BMS एकेडमी में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम जानकारी लेंगे नेक्स्ट टूल जो हमारे पास काउंटर के रूप में उपलब्ध है। यदि मैं यहाँ माउस प्रेस करके रखूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे काउंटर के रूप में अगला टूल उपलब्ध है। मैं इसे क्लिक कर लेता हूँ। आप देखेंगे आपका सिंबल यहाँ पे चेंज हो गया है जो काउंटर के सिंबल को रिप्रेजेंट करता है कर्सर के साथ। काउंटर का मुख्य प्रयोग किसी भी शेप की पैरेलल शेप्स बनाने में किया जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि मेरे पास एक रेक्टेंगुलर है तो इस तरह के काफ़ी सारे रेक्टेंगुलर एक शेप में बन जाएंगे जो काउंटर कहलाएंगे। उसके पश्चात उसके साथ काफ़ी सारे ऑप्शन जुड़े हुए हैं जिनका प्रयोग करके हम डिफरेंट टाइप के डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यदि देखें तो एक सिंबल रेक्टेंगल है जिसके अंदर लाल रंग रेड कलर है और बाहर ब्लू कलर का आउटलाइन है। और जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करता हूँ मेरे पास एक स्लाइडर अवेलेबल हो जाता है जो काउंटर को रिप्रेजेंट करता है। और आप देखेंगे उस पर्टिकुलर रेक्टेंगल के काफ़ी सारे अंदर की तरफ रेक्टेंगुलर बन गए हैं। जब आप काउंटर इफेक्ट का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे एक स्लाइडर आपके पास अवेलेबल हो जाता है। इस स्लाइडर का प्रयोग करके नंबर ऑफ आइटम्स को आप बढ़ा सकते हैं जो आपने पैरेलल आइटम्स क्रिएट की हैं। यदि मैं नीचे की तरफ स्लाइड करता हूँ तो आप देखेंगे कि नंबर ऑफ आइटम्स कम हो गई हैं, लेकिन जैसे जैसे मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ नंबर ऑफ आइटम्स बढ़ती जा रही हैं। और इस तरह से मैं इसमें बेसिक इफेक्ट्स को क्रिएट कर सकता हूँ जो काउंटर टर्म्स में रहता है। मैं यहाँ थोड़े से कम रेक्टेंगुलर्स क्रिएट कर लेता हूँ काउंटर के रूप में ताकि हम इसके साथ जुड़े हुए बाकी ऑप्शंस को भी समझ पाएँ। हमारे पास जैसे ही काउंटर पे क्लिक करते हैं आपके पास ऊपर की तरफ काफ़ी सारे ऑप्शन इससे जुड़े हुए अवेलेबल हो जाते हैं। सबसे पहले प्रीसेट्स की बात करते हैं। प्रीसेट्स में आपके पास फ्लो इनवर्ड और फ्लो आउटवर्ड के दो ऑप्शन हैं। इनवर्ड में अंदर की तरफ काउंटर क्रिएट किया जाता है जबकि आउटवर्ड में बाहर की तरफ। मैं फ्लो इनवर्ड करता हूँ तो अंदर की तरफ, और यहाँ से अगर फ्लो आउटवर्ड करता हूँ तो बाहर की तरफ काउंटर को क्रिएट किया जाता है। आप एरो की पोजीशन भी देख सकते हैं। इस समय बाहर है एरो, इसका अर्थ ये है कि काउंटर जो है वो बाहर की तरफ किया गया है क्रिएट। और यदि मैं इन्वर्ट कर दूँ तो आप देखेंगे एरो अंदर की तरफ है, इसका अर्थ ये है कि काउंटर जो है वो अंदर की तरफ क्रिएट किया गया है। आप किसी प्रीसेट में चेंज करते हैं तो उसको नए प्रीसेट के तौर पे सेव भी कर सकते हैं। बेसिक ऑप्शन वही है, एक्स वाई लोकेशन है, विड्थ हाइट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ आपके पास तीन तरह के ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले टू सेंटर, अगर मैं क्लिक कर दूँ तो काउंटर जो है वो सेंटर की तरफ रिफ्लेक्ट करेगा। जब मैं इसे बढ़ाता या घटाता हूँ तो आप देखेंगे काउंटर का जो इफेक्ट है वो सेंटर में रहता है। यदि मैं यहाँ पे इनसाइड काउंटर कर देता हूँ तो इनसाइड इफेक्ट क्रिएट किया जाता है कुछ इस तरह से। यदि आउटसाइड काउंटर कर देता हूँ तो बाहर की तरफ एक इफेक्ट क्रिएट किया जाता है। आप देखें इस तरह का इफेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट तरह के काउंटर्स को प्रयोग करते हुए। इसके अतिरिक्त मैं यहाँ पे काउंटर स्टेप्स भी क्रिएट कर सकता हूँ। पहले मैं इसे सिंपल और कम कर देता हूँ ताकि हम इसे ज़्यादा से आसानी से क्लियर कर पाएँ। अभी सिर्फ 7 स्टेप्स इसने दिखाए हैं। मैन्युअली यहाँ से स्टेप बढ़ा सकता हूँ मैं, आप देखें, और यहाँ से कम भी कर सकता हूँ। और इसी तरह से स्लाइडर का प्रयोग करते हुए भी कम ज़्यादा कर सकता हूँ। जैसे मैं ज़्यादा करता हूँ यहाँ आप देखेंगे 20 ऑटोमेटिकली ऐड हो गया है। थोड़ी और नीचे लेके जाता हूँ तो 44। जितने काउंटर ज़्यादा करते रहेंगे उतना वो मिक्सअप होता रहेगा इमेज और एक फील्ड इमेज जैसा शेप लेता रहेगा। मैं यहाँ इसे फिर से कम कर देता हूँ। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे काउंटर का ऑफसेट यानी कि बीच का स्पेस है, अर्थात यदि दो रेक्टेंगल की बात करें तो इन दोनों के बीच में कितना स्पेस रहे ये आप डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ से स्पेस बढ़ाने के लिए यहाँ से मैं बढ़ा सकता हूँ स्पेस। आप देखें बीच का अंतर बढ़ रहा है। हालांकि मैं स्पेस बढ़ाने के लिए डायरेक्टली टाइप भी कर सकता हूँ। अब आप देखें कि काफ़ी बड़ा स्पेस हो गया है। और स्पेस कम करने के लिए फिर से मैं टाइप कर सकता हूँ और स्पेस जो है कम हो गया है। तो इस तरह से आप डिफरेंट शेप्स में डिफरेंट टाइप के स्पेसिस का प्रयोग कर सकते हैं। मैं यहाँ 0.14 स्पेस का यूज़ करता हूँ। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे काउंटर कॉर्नर्स हैं। आप डिफरेंट टाइप के काउंटर कॉर्नर्स डिफाइन कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप में मीटर्ड कॉर्नर्स हैं, लेकिन मैं राउंडेड कॉर्नर्स का प्रयोग कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। मैं बेवल कॉर्नर्स का प्रयोग कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। अभी मैं मीटर्ड कॉर्नर पे वापस ले आता हूँ। इसके अतिरिक्त आपके पास लीनियर काउंटर कलर्स हैं। मैं क्लिक करके उनको वर्कआउट कर सकता हूँ, जिसमें जो दिशा रहती है कलर्स की वो चेंज रहती है। क्लॉकवाइज काउंटर कलर में फिर से चेंज हो जाती है और काउंटर क्लॉकवाइज में फिर से कलर जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। फाइनली मैं इसे फिर से वापस ले आता हूँ। फाइनली मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ दोबारा और फिर से यहाँ से इसे फिर से लीनियर काउंटर कलर्स पे वापस ले आता हूँ।
आपके पास यहाँ कलर दिए गए हैं आउटलाइन का और फिल्ड कलर जो अंदर की तरफ फिल किया गया है दोनों। मैं यहाँ से क्लिक करके आसानी से बाहर का जो आउटलाइन कलर है वो चेंज कर सकता हूँ और जैसा कलर चाहूँ वैसा दे सकता हूँ। क्लोज कर सकता हूँ। फाइनली ये जो कलर है ये अंदर की तरफ रहेगा जिसको मैं प्रयोग कर सकता हूँ और ओके कर सकता हूँ, जो फिल्ड कलर की तरह प्रयोग किया जाएगा। यदि आप यहाँ देखें तो आपके पास ऑब्जेक्ट और कलर एक्सीलरेशन दिया गया है। यहाँ आपके पास स्लाइडर दिया गया है, आप ऑब्जेक्ट को बढ़ा और घटा सकते हैं, वैसे ही आप नीचे की तरफ कलर को भी साइमल्टेनियसली बढ़ा और घटा सकते हैं। यदि आप इसे रेशो को अनलॉक कर दें तो आप इस केस में किसी भी एक पर्टिकुलर पार्ट को भी चेंज कर सकते हैं। इसमें दोनों स्लाइडर अलग अलग घूमते हैं, यानी कि दोनों स्लाइडर्स अलग अलग तरह से आप चेंज कर सकते हैं। फिर से यदि आप इनको लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ लॉक के सिंबल पर क्लिक करें, फिर से दोनों स्लाइडर्स इकट्ठे घूमेंगे। फाइनली अगर आप चाहते हैं कि सभी तरह के इफेक्ट जो आपने बनाए थे उनको हटाना है तो बड़ी आसानी से उसे हटा सकते हैं। उसके लिए आपके पास यहाँ क्लियर काउंटर है, क्लिक करें और आपके पास फिर से इनिशियल शेप जैसी थी वैसी अवेलेबल हो गई है। काउंटर इफेक्ट्स को ना केवल आप शेप पे अप्लाई कर सकते हैं बल्कि आप इसे किसी टेक्स्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास ये टेक्स्ट डिफाइन किया हुआ है, अगर मैं इस पे काउंटर टेक्स्ट या काउंटर इफेक्ट को अप्लाई करूँ तो मेरे पास ये इफेक्ट जो है यहाँ पे अप्लाई हो गया है, जिसमें किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को बार बार रिपीट करते हुए बाहर की तरफ ले जाया गया है। आप नंबर ऑफ स्टेप्स को यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं और आसानी से कुछ चीज़ों को मॉडिफाई यहाँ से कर सकते हैं। धन्यवाद।